दर पर्दा नुमाइंदगी कर रहा है उसको फतेह हासिल हो। मैं मालेगांव की गयूर आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आज इस वक्त मेरे साथ जो गैर इंसानी सलूक हुआ है, मुझे आपकी अदालत में इंसाफ चाहिए। और आने वाले 20 नवंबर को आप जो वोटिंग के लिए जाएंगे तो मैंने माजी में जो काम किए हैं और जिन कामों का मैंने आगाज कर रखा है उन कामों की तकमील के लिए आप मुझे अपना कीमती वोट दे करके कामयाब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, आपने अगर मुझे खिदमत का मौका दिया तो मैं ईमानदारी से आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको कभी मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब जज्बात और ख्यालात का इजहार कर रहे थे, कर्ब उनकी आवाज़ में हमें देखने को मिला। मोहम्मद यासीन उमर फारूक ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने मुफ्ती साहब को हिमायत दी है कि कश्ती के सामने है भंवर जानता हूँ मैं, कश्ती के सामने है भंवर जानता हूँ मैं, मुझ पर लगी है किसकी नजर जानता हूँ मैं, और तू दोस्तों की मार से महफूज रख मुझे, दुश्मन को मारने का हुनर जानता हूँ मैं। भरपूर तालियों में ऐवान पार्लियामेंट में आपकी आवाज, आपके जज्बात, आपके एहसासात की तर्जुमानी करने वाला नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपके इबादत में भरपूर तालियों से रखिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपकी बातों को आपकी आवाज में आवाज मिलाने वाला नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नाइक पर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर जलसा कमालुद्दीन साहब, कामा पहलवान साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे तमाम मंजलिसी रुफ़क़ा, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मालेगांव के आमदार रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, मेरे तमाम मंजलिसी साथी अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर खालिद साहब और शहनशीन पर बैठे हुए तमाम मौज़िज़ीन, अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ कि आपसे गुजारिश करूं कि 20 नवंबर के दिन आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मुफ्ती इस्माइल साहब के हक़ में करें, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है और ईवीएम की मशीन में उनका 5वां नंबर है। आप मुफ्ती इस्माइल साहब को वोट क्यों दें, इसलिए आपको देना है, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे वतन अजीज में पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक वक्फ बिल को पेश किया और उस वक्फ बिल को जब पेश किया जा रहा था तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने उस बिल के
इंट्रोडक्शन की मुखालिफत की, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी और उनके तमाम साथी पार्टियां मिलकर भारत से वक्फ की जायदाद को ख़त्म करना चाहती हैं। और बीजेपी के साथ शिंदे, बीजेपी के साथ अजीत पवार, और जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ तो उस वक्त उद्धव ठाकरे के रुकने पार्लिमान लोकसभा में नहीं थे। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जब वक्फ का बिल पेश हुआ उस वक्त अगर पूरी दलीलों के साथ भारत के आईन का हवाला देते हुए अगर किसी एक रुकने पार्लिमान ने इस कानून को वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है, अगर किसी ने कहा तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छीन लिया जाए, वक्फ बोर्ड को बराए नाम रख दिया जाए एक पोस्ट ऑफिस की तरह। और आप लोग जानते हैं कि वक्फ अगर कोई करता है तो वाकिफ उसका मालिक नहीं होता, वो जब वक्फ करता है तो उसका मालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला हो जाता है। अब मोदी ये चाहती है कि वक्फ की जायदादों को कैसे छीन लिया जाए कि मालेगांव के या यहाँ के ज़िले के कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया कि अगर कोई रोड चलता आदमी जाकर कलेक्टर से ये कह दे कि ये जायदाद वक्फ की नहीं है तो कलेक्टर साहब इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, और जैसे ही वो इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। तावक्त है कि वो अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल ना कर ले, और इंक्वायरी मुकम्मल करने के कोई वक्त नहीं लिखा गया। अब कोई भी जायदाद पे कलेक्टर इंक्वायरी लिख देगा, जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी, हम उससे महरूम हो जाएंगे। चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो, कब्रस्तान हो, खानखाएं हो। फिर इसमें यह भी अख्तियार दे दिया गया कलेक्टर को कि अगर कोई वक्फ अल औलाद करना चाहता है तो मोदी आजकल फजीलतुल शेख बन चुके हैं हनफी फिक़्ह के मामलात में। वो ये कह रहे हैं कि कोई वक्फ अल औलाद उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो अपनी बेटी के हुकूक को नहीं दे देता के जायदाद में। हम नरेंद्र मोदी को ये बताना चाह रहे हैं कि वक्फ अल औलाद में भी एक वालिद या कोई भी उसकी अपनी पूरी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करती है, उसका बेनिफिशियरी अपने बेटे और बेटियों को बनाती है। उसका मुतवल्ली कोई मर्द भी हो सकता है और खातून भी हो सकती है, मगर नरेंद्र मोदी वक्फ अल औलाद को खत्म करना चाहती हैं। वक्फ बोर्ड में महाराष्ट्र वक्फ में रियासत पूरे अरकान अल्पसंख्यक के मुसलमान होते हैं। मोदी ये करना चाहते हैं कि जरूरी दो गैर मुस्लिम के और उनको इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट नॉमिनेट भी कर सकती, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम हजरात को वक्फ का मेंबर बनाया जा सकता है में। आप बताइए, जब ये सब चीजें होंगी तो फिर अगर किसी जायदाद अगर वक्फ की आज मालेगांव में है, उसकी कमेटी में कोई गैर मारूफ शख्स को बना दिया जाएगा। मकसद एक ही है कि भारत में वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। किस तरीके से मस्जिदों को छीन लिया जाए, किस तरीके से दरगाहों को उसमें एक तनाज़ा पैदा कर दे, कब्रस्तान की ज़मीनों को हासिल कर ले। इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करके चले गए,
मोदी बोल रहे नहीं, अब नहीं रहेगा सेक्शन। वो लिमिटेशन पीरियड है जो हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के जायदाद पर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता। इस बिल में कहा जा रहा है कि वक्फ पर लागू होगा। मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी का, मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद एक ही है अजीत पवार का कि महाराष्ट्र से तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए। और मोदी, अजीत पवार और शिंदे ये चाहते हैं कि जिस जायदाद का वक्फ का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे हैं कि मैं मालिक बनूंगा और कलेक्टर मेरा नायब बन जाएगा। ये पूरा मंसूबा इस बिल में बनाया गया। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और याद रखिए, ये अजीत पवार, ये शिंदे, ये फडणवीस, ये सब मिलकर ये साजिश कर रहे हैं कि किस तरह पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों को बर्बाद कर दिया जाए। बार बार मीडिया बोलती है कि तीसरी बड़ी जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है भारत सरकार और डिफेंस के बाद। झूठ बोल रहे हैं। बोलते हैं कि वक्फ की जायदाद 8 लाख एकड़ चिल्लर है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आरएसएस, संघ परिवार, मोदी, अजीत पवार और शिंदे को सुनो। तुम्हारे कान में जो नफरत भरी हुई है उसको निकालो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के 10 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की जायदादों को मिलाया जाए तो 9 लाख एकड़ हो जाती है। 9 लाख एकड़ हो जाती है। और सारे भारत में बीजेपी वाले बाजा बजा रहे 8 लाख एकड़ है, 8 लाख एकड़ है। मैं मिलाया, बिहार को नहीं मिलाया, बंगाल को नहीं मिलाया, सिर्फ 4 रियासत में 9 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है। और ये तमाम फिरका परस्त बीजेपी और उनके साथियां बाजा बजा रहे हैं कि नहीं नहीं 9 लाख एकड़ है, 7.5 लाख एकड़ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून, ये बिल अगर कानून बनता है तो आपको और हमको एहतजाज करना पड़ेगा। ये बिल अगर पार्लियामेंट में पेश होगा कानून बनने के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी जरूर उसकी मुखालिफत करेगा। मगर आपको मैं बाखबर कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा। जिस तरीके से पार्लियामेंट में CAA का जब बिल लाया गया, पूरी भारत की पार्लियामेंट में पूरी दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी के 300 एमपियों के सामने कहा, जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरे साउथ अफ्रीका में कानून को फाड़ा था, देख मोदी मैं तेरे इस काले कानून को फाड़ के रखता हूं, हम इसको नहीं मानते। तो क्या अगर मोदी ये गलती करेंगे, अजीत पवार, शिंदे ये गलती करेंगे, इस बिल को कानून बनाने के लिए अब लाएंगे, क्या मालेगांव पूरा खड़ा हो जाएगा एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में? क्या आप अपनी वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए एहतजाज करेंगे? क्या आप अपनी मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को बचाने के लिए खड़े होंगे? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। वक्फ का बिल हम नहीं कबूल करेंगे, वक्फ का बिल हम नहीं कबूल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए, वक्फ का बिल मोदी इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। इनका मकसद एक ही है, ये नफरत करते हैं वक्फ की जायदादों से। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि इस पर गौर करिए। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप मुफ्ती इस्माइल साहब को वोट क्यों दें? मुझे एक बात बताइए, सारी दुनिया जानती है ये ऑटो वाला, इसको ऑटो किसने दिया? इसको ऑटो दिया मोदी ने, इसको ऑटो दिया शिंदे ने, इसको ऑटो दिया अजीत पवार ने। ये तीनों की मिठाई लेकर मालेगांव में ऑटो चला रहा है। ये इत्तेहाद का ऑटो नहीं है, ये मोदी, शिंदे और अजीत पवार का ऑटो चला रहा है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, ये अगर मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह जीतेंगे, मैं आपको बात की गारंटी दे रहा हूं कि मुफ्ती इस्माइल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी शिंदे
फडणवीस, अजीत पवार, मोदी, अमित शाह का साथ नहीं दिए, ना कभी देंगे इस चुनाव के बाद, जीतने के बाद। मगर अगर ये ऑटो वाला जीतेगा, खुदा ना खास्ता, तो ये जाकर गोद में बैठ जाएगा शिंदे के, ये गोद में बैठ जाएगा अजीत पवार के, और ये मोदी के साथ बैठकर उसकी बनाई हुई चाय पिएगा। ये फर्क है मुफ्ती इस्माइल में और इस ऑटो वाले में। और याद रखो, मालेगांव की आवाम दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। एक तरफ हक है, सच्चाई है, एक तरफ बातिल से मुकाबला है, एक तरफ जो वक्फ के कानून के जरिए वक्फ को खत्म करना चाहते हैं, ये ऑटो वाला वक्फ का कानून खत्म करने वालों के साथ साजबाज करके मालेगांव में आया है और मालेगांव में वक्फ की जायदादों को खत्म करना चाहता है। इसकी जबान पर मोदी का स्टैंप है, इसकी जबान पर शिंदे का स्टैंप है, इसके दिल में अजीत पवार की मोहब्बत है और मालेगांव की आवाम के लिए नफरत है। इस बात को आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगा कि आप क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देंगे। तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया, ऑटो वाला तो कुछ नहीं बोलेगा। मैं ऑटो वालों के खिलाफ नहीं हूं, ये निशान जो दिया गया उसके बारे में बोल रहा हूं। 20 तारीख को भी आप ऑटो में ही बैठकर जाएंगे और पतंग पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। 20 तारीख को कोई साइकिल पर भी जाएगा और पतंग पर ही बटन दबाएगा। ऑटो तो हमारा गरीबों का चलाने का रोजगार का जरिया है, मगर ये अपने नफ्स के लिए, अपने तमाम अज़ाइम जो बुरे हैं उसकी तकमील के लिए, वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए शख्स आया है। इसकी नीयत साफ नहीं है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, धूलिया पार्लियामेंट में मालेगांव आता है, तो बीजेपी को बड़े पेट में दर्द हुआ कि मुफ्ती इस्माइल ने ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ के फूंक दिया कि बीजेपी का सिटिंग एमपी हार गया। ताई जीती नहीं जीती? जीती ना? आपने भी दिया ना आपने ताई को वोट। मुफ्ती इस्माइल कहां खड़े थे और ये कहां खड़ा था? किधर खड़े थे दोनों? मेरे भाई, अब देवेंद्र फडणवीस बोल रहे मालेगांव सेंट्रल में वोट जिहाद हुआ, धर्म युद्ध हुआ। देवेंद्र फडणवीस को नहीं मालूम, क्योंकि वो फडणवीस हैं, वो अपने आप को बड़ा समझते और मालेगांव की जनता को नीचे समझते। सुनो फडणवीस, तुम बड़े नहीं हैं, ना मैं छोटा हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के लिहाज से। तुम्हारे दिमाग में जो फितूर है ना कि मैं फडणवीस हूं, ये ओवैसी और ये मुफ्ती इस्माइल, ये अब्दुल मालिक है, वो गया जमाना। वो जमाना नहीं रहा कि तुम ऊपर बैठेंगे मैं नीचे बैठूंगा। हाँ, ये जो ऑटो का निशान लेकर आया है फडणवीस, वो तेरे पास नीचे बैठता होगा, मगर हम तेरे सामने, मोदी के सामने झुकने वाले नहीं है, ना मालेगांव की जनता झुकने वाली है। अब फडणवीस ने क्यों कहा? फडणवीस को तारीख नहीं मालूम। फडणवीस को हम जरा हिस्ट्री पढ़ाते हैं। फडणवीस सुनो, 1818 में यही मालेगांव था। मालेगांव के किले में मराठा और अंग्रेजों की जंग हुई। उस मराठाओं की फौज में मालेगांव के गयूर मुसलमान थे, जिन्होंने अंग्रेजों से खूब मुकाबला किया। 30 मुसलमान शहीद हुए मराठाओं की फौज में, और अंग्रेजों ने 36 बंदूक, तोप, 800 गोला बारूद और 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल किया 1818 में। फिर 1921 में फडणवीस, सुनो, 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ।
तो मालेगांव के सरफिरे लोगों ने 47 में आजादी मिली। मालेगांव के लोगों ने कहा 1921 में कहा कि अभी हम अंग्रेजों का परचम किले से निकालते, अंग्रेजों के परचम को निकालकर फेंक दिया। फडणवीस को नहीं मालूम, उनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, वो मुफ्ती इस्माइल अब्दुल मालिक के पूर्वज थे जिन्होंने 1921 में झंडा निकाल दिया। तुम्हारे साथ तो वो शख्स बैठा हुआ है, तुम्हारे साथ फडणवीस वो शख्स बैठा हुआ है, तुम उसको मदद कर रहे हो, तुम उसको पनाह दे रहे हो जो मालेगांव के जनता के घरों में, दीवारों में, दिलों में तोड़ना चाहता है, घर घर को बांटना चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने 1921 में फडणवीस अंग्रेजों के झंडे को निकाल दिया। और फडणवीस मरने वालों के नामा क्या थे? सुलेमान शाह, इस्राइल अल्लाह रखा, शाबान भिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफूर, अब्दुल्ला खलीफा और मोहम्मद हुसैन को अंग्रेजों ने जेल में टार्चर करके मार दिया। फडणवीस, क्या तुमको तकलीफ इसलिए हो रही है कि तुम्हारे ऊपर के लोग कोई नहीं थे, ये हमारे लोग थे पूरे? मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव सेंट्रल, फडणवीस की जबान से क्या निकला? मालेगांव निकला नहीं निकला? निकला नहीं निकला मालेगांव? क्या कहा? वोट जिहाद, क्या कहा? धर्म युद्ध। तो फडणवीस ने क्या किया? अपने मोहरे को सामने कर दिया और मालेगांव की आवाम के सामने फडणवीस ने अपने मोहरे को, क्योंकि पार्लियामेंट का बदला लेना है, क्योंकि आपने बीजेपी को हरा दिया था, तो फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ये चाह रहे कि पार्लियामेंट में तुम हमको हराए ना, अब हम हमारे मोहरे को सामने करेंगे ताकि दोबारा मुफ्ती इस्माइल मालेगांव के इत्तेहाद की ताकत पर कामयाब ना हो सके। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई तो और बोलूं खुल के, और बोलूं? अभी 19 मिनट बाकी है, बोल सकता हूं मैं। तो ये बीजेपी, आरएसएस और मोदी को सबसे पूरी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि हम धूलिया कैसे हार गए, ये मालेगांव सेंट्रल वालों ने क्या काम कर दिया। और इसीलिए फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद, धर्म युद्ध। अब ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध के माने मेरे को नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि 20 तारीख के दिन मालेगांव की आवाम अपने वोट की ताकत पर फडणवीस के मोहरे को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे इतना मालूम कि मालेगांव की आवाम सुलेमान शाह, इस्राइल अल्लाह रखा, शाबान भिखारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफूर की कुर्बानियों को ताजा कर देगी और शिंदे और अजीत पवार के चमचे को जीतने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इन हमारे शहीदों ने अंग्रेजों के झंडे को निकाल कर फेंक दिया, हम दोबारा यहां पर मोदी, अमित शाह, शिंदे, अजीत पवार का झंडा छुपा कर आने वाले को मालेगांव की सड़कों पर, मालेगांव में उसका झंडा लहराने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मालेगांव में परचम लहराएगा तो इत्तेहाद का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो गुलामाने मुस्तफा का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो आशिक रसूल का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो वफ की जायदादों को बचाने वालों का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो दरगाहों को आबाद करने वालों का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो दिलों को मिलाने वाले का परचम लहराएगा, बांटने वालों का परचम नहीं उठेगा, नहीं लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। अब आपको फैसला करना है कि मुफ्ती इस्माइल को इस बुनियाद पर आपको वोट देना है। तुम क्या मोदी को कामयाब करोगे या मुफ्ती इस्माइल को कामयाब करोगे? बोलो।
तुम क्या मोदी के एजेंट को कामयाब करोगे या अब्दुल मालिक को कामयाब करोगे? तुम क्या शिंदे को कामयाब करोगे या अपने आप को कामयाब करोगे? तुम क्या अपने आप को कामयाब करोगे या अजीत पवार की मिठाई लाकर बांटने वाले को कामयाब करोगे? यह फैसला मालेगांव की आवाम को करना है। चौथी वजह कि आप क्यों वोट देंगे मुफ्ती इस्माइल को। महाराष्ट्र में एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई आका की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसका साया नहीं उसकी गुस्ताखी कोई कर सकता है। जिसके लिए जमीन और आसमान को बनाया गया उसके लिए गुस्ताखी कर सकता है। जिसका उम्मती सुबह क़यामत तक रहेगा, जब तक कलमा पढ़ने वाला होगा क़यामत नहीं आएगी उस उम्मती का ये मुकाम। तो गुस्ताखी करने की कोशिश किया। ये आसमान की तरफ देखकर कोई थूकेगा तो थूक किस पे गिरता? क्या कोई बोलेगा मैं थूक के चांद की रोशनी को छुपा दूंगा? चांद की रोशनी को नहीं छुपा सकता। अब उसने बका, अनाब शनाब बका। किसने एहतजाज किया? जो ऑटो का निशान लेकर आया या इम्तियाज जलील और मुफ्ती इस्माइल ने एहतजाज किया उसके खिलाफ? बोलो, तुम्हारे दिलों से सवाल कर रहा हूं। अगर आपके हमारे दिल में गुलामी है आका की, कमले वाले की, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाज किया। जब एहतजाज इम्तियाज जलील ने ऐलान किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, तो लोग समझ रहे थे, ये एजेंट भी समझ रहा था मोदी का, नहीं नहीं पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, पुलिस रोक लेगी उसको। जिस दिन जुलूस निकलने का, एहतजाज निकलने का टाइम आया, इम्तियाज जलील ने मुझे फोन किया, असद भाई औरंगाबाद की पुलिस मेरे घर पे आई और बोल रही है कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा इम्तियाज जलील आप कबूल कर लो। इम्तियाज जलील बोले क्या बोल रहे आप? मेरा आसान है, कितने गाड़ियां औरंगाबाद को आ गए? बोले असद भाई कम से कम 5000 आ गए। मैंने कहा वो उन पुलिस के आलादार से आप रिक्वेस्ट करो। ओके सर हम नहीं जाएंगे। हमको मालूम हुआ कि औरंगाबाद में अमित शाह आए हुए हैं, उनके पास चले जाते हम। पुलिस वाले बोले नो 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 ये नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता, या तो मैं यहां जाऊंगा या तो बंबई जाऊंगा। ये कहां थे ऑटो का लेके? कहां थे ये? कहां थे ये? तुमको मोहब्बत नहीं है, नामूसे रिसालत पर तुम्हारी जबान को ताला पड़ गया था मोदी की तरफ से, तुम्हारी जबान नहीं खोल रही थी। मालेगांव से भी कई गाड़ियां आई औरंगाबाद को, कम से कम 170 गाड़ियां आई थी, मगर ये कहां थे? ये प्यारे साजिश कर रहे थे कि कैसे मालेगांव में मोदी के परचम को लहराऊं, अजीत पवार की मिठाई खाऊं और शिंदे को कैसे लाऊं। मेरे भाई ये फर्क होता है एक आशिक रसूल में और एक सिर्फ जबानी दावा करने वालों में। इम्तियाज जलील ने जुलूस निकाला और महाराष्ट्र की तारीख में एक पुरअमन जुलूस निकला। लोग समझ रहे थे कि दंगा होगा, मगर जो आशिक रसूल होता है, जो मदीने के बाजारों में बिक जाता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। मेरे भाई जुलूस निकला, एहतजाज हुआ, दुनिया ने देख लिया। आप कहां थे? ये कहां थे? नजर नहीं आए। हम आपसे वादा कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल इंशाअल्लाह आपके इत्तेहाद, आपके सियासी शऊर पर कामयाब होंगे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस जब महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे, हम एक प्राइवेट मेंबर्स बिल असेंबली में देंगे कि किसी भी मजहब के बड़े रहनुमा या जो भी है उनके बारे में कोई भी अनाप शनाप बकेगा
वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसको नोटिस नहीं गिरफ्तार करके जेल को भिजाना चाहिए। ये काम हम करेंगे। दूसरा हम ये काम करेंगे कि मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करेंगे। अब फडणवीस को बात समझ में आई नहीं मालूम, मगर ये हमारी तारीख है। इस बुनियाद पर भी आपको मुफ्ती इस्माइल को वोट देना है। पांचवी बात यह है कि अब्दुल मालिक पर गोली कौन चलाया? अब्दुल मालिक पर गोली कौन चलाया? बोलो कौन चलाया? डरना नहीं, जबान को नकारा खल बनाकर पुकार कर बोलो, कौन अब्दुल मालिक पर गोली चलाया? उसका नाम क्या है? बोलो। क्या तुम मालेगांव में गोली चलाने वाले को वोट दोगे या जो गोली खाकर कानून का लिहाज रखने वाले का साथ दोगे? बोलो। तुम गोली चलाने वालों का साथ दोगे, तुम जालिम का साथ दोगे या तुम मजलूम का साथ दोगे? किसका साथ देंगे आप? आप जालिम का साथ देंगे? आप मजलूम का साथ देंगे? आप कमजोर का साथ देंगे? तो इस वजह से भी आपको मुफ्ती इस्माइल को वोट देना। और जो गोली चला रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, भाई साहब, तुमको भी एक दिन मरना है, हम सबको एक दिन मरना है। कोई दुनिया में नहीं मरता जब तक उसका टाइम नहीं आया। मेरी गाड़ी पर भी 6 फीट के फासले से इबलीस की औलाद ने गोली चलाई थी। यजीद के चाहने वालों ने गोली चलाई थी। मैं और यामीन बैठे थे टोल गेट के पास, 4 या 6 गोलियां मारे, ताड़ ताड़ ताड़। खैर हम निकल गए और ये जालिम बोलता कि अरे हम मारना चाहते थे, इन्हें नहीं मरा। अरे मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम फिर से कोशिश कर लो, तुम 6 मारे ना 12 मारो। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो कुछ नहीं होगा। और ये गोली चलाने वाले सुन लो, तुम मौत से डरते, मौत हमारे लिए हमारी महबूबा है, याद रखो। मैं अब्दुल मालिक के बाप की मौजूदगी में बोल रहा हूं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। अरे मौत को तो गले लगाना हमारा काम है। 1 साल से इजराइल गाजा में 40,000 लोगों को मार दिया, मगर वहां का बच्चा भी बोल रहा, ले पत्थर, फलस्तीन जिंदाबाद। आप हमको 4 गोलियां अब्दुल मालिक को मार के जख्मी करके, याद रखो जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मगर इनका मंशा और मकसद क्या है? जो गोली पर भरोसा करते, बैलेट पर नहीं करते, जो गोली पर भरोसा करते, जमहूरियत पर नहीं करते, वो आपके वोट के हकदार नहीं है। याद रखो मालेगांव के गरीबों, याद रखो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, तुम चाहे अंसारी हो या दखनी हो या कुछ भी हो, तुम चाहे मुसलमान हो या दलित हो, याद रखो अगर गोली का कल्चर शुरू हो जाएगा तो अब्दुल मालिक पर चली गई, कल तुम्हारी औलाद को मारा जाएगा, कल तुम्हारी बेटी बेवा होगी, कल तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। इसलिए गोली चलाने वालों का साथ हम नहीं दे सकते। जान बचाने वालों का साथ दो, जान लेने वालों का साथ मत दो, कातिलों का साथ मत दो, जिंदगी बचाने वालों का साथ दो। और वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुफ्ती इस्माइल को इसलिए आपको वोट देना है, इसीलिए आपको वोट देना है। अब आप बोलेंगे एक और वजह बताओ असदुद्दीन। एक और वजह यह है मेरे दोस्तों, करबला का मैदान है, इमाम हुसैन है, पानी बंद कर दिए, खुद पानी पीते थे, मगर याद रखो तारीख पुकार पुकार कर कह रही है, जिसने
इमाम हुसैन का पानी बंद किया, आज जमाना उनको भुला दी। आज जो उस वक्त पानी नहीं पियाले रसूल, आज सुबह क़यामत तक दुनिया उनको याद रखती है। याद रखो जालिमों, तुम्हारा जुल्म ज्यादा चलने वाला नहीं है। तुम ये समझ रहे हो कि तुम किसी को डराएंगे, पोस्टर नहीं लगाना, हम ऐसा कर देंगे, जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अरे तुम ड्रग्स को मालेगांव में आम कर दिए, तुम ड्रग्स को मालेगांव में आम कर दिए। क्या नाम है उसका? हाँ, नहीं नहीं, और एक नाम भी है, और एक नाम भी है। हाँ, ये जो ड्रग्स को क्या बोलते हैं? हाँ, ये बहुत से नाम है उसके। एक नाम ऑटो भी। मालेगांव में आप देख लीजिए, ड्रग्स कौन आम कर रहा है। पुलिस जानती है कि ड्रग्स का कारोबार करने वाले कौन हैं। बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। तो जो शख्स नामूसे रिसालत में आगे नहीं बढ़ा, जो शख्स यजीदियों की तरह बिहेव कर रहा है, गोली चलाने वालों का साथ दे रहा है, जो शख्स वक्फ की जायदादों को खत्म करने वालों का साथ दे रहा है। और याद रखो, ये जो आका की शान में गुस्ताखी किया कमली वाले की, अब बात जहन में आई कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हदीस में आया कि वो वलदुर हराम होता है। वलीद बिन मुगीरा, इसकी ऐब आका ने बयान कर दिए थे। अब जो एहतजाज नहीं किया, तो क्या तुम उससे भी मिले हुए हो प्यारे? क्या तुम उससे भी डील कर लिए क्या? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अदबन गुजारिश करने आए हैं कि 20 नवंबर के दिन आपको मुफ्ती इस्माइल साहब कोट इसलिए भी देना है जो मालेगांव के हर मजहब के मानने वालों को साथ लेकर चल सके, जो मालेगांव के हर मसलक के लोगों को साथ लेकर चल सके, जो मालेगांव के हर फिरके के लोगों को साथ लेकर चल सके, जो मालेगांव के दिलों को जोड़ने का काम कर सके, जो मालेगांव के इख्तलाफात को कम करने का काम कर सके। ये काम सिर्फ मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है। ये शिंदे, अजीत पवार और मोदी का एजेंट नहीं कर सकता। ये सुनो मेरी बात को, अगर ये लोग अपनी साजिश में खुदा ना खास्ता लाखों बार कामयाब हो जाएंगे, ये हमारे घरों की दीवारों को तोड़कर रास्ता बना लेंगे। ये तुम्हारे घरों की दीवारों को तोड़कर रास्ता बना देंगे। मुफ्ती इस्माइल मंजलिस कामयाब होगी तो तुम्हारे घरों की दीवारों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, तुम्हारी बुनियादें मजबूत होंगी, इख्तिलाफात कम किए जाएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि मोदी, अमित शाह, अजीत पवार और शिंदे के मोहरे को कामयाब होने मत दीजिए। वो आपके वोट का मुस्तहक नहीं है। मुफ्ती इस्माइल कोई फरिश्ता नहीं है, ना मैं कोई फरिश्ता हूं, मगर जितनी बातें मैं आपके सामने रखा हूं, बताओ एक बात जो मैंने कही कि तुम क्यों देना चाहिए और क्यों उनको नहीं देना चाहिए। एक चीज बताओ मुफ्ती इस्माइल में, बताओ, कोई बता सकता है? शिकायत होगी, मगर यह तो नहीं है कि मुफ्ती इस्माइल मोदी, अमित शाह, शिंदे, अजीत पवार का मोहरा है। ये तो नहीं बोल सकते कि मुफ्ती इस्माइल ने नामूस रिसालत के बारे में एहतजाज नहीं किया। ये तो नहीं बोल सकते कि मुफ्ती इस्माइल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी बीजेपी, अमित शाह,
शिंदे और अजीत पवार का साथ देगी। और हद तो यह है, ये कौन सी महाविकास आघाड़ी है? कांग्रेस भी लड़ रही है, समाजवादी भी लड़ रही है। ये क्या हो रहा है? कौन सा तुम्हारा आघाड़ी है? मकसद क्या है? कि मोहरे को जिताया जाए, तुम्हारे इत्तेहाद को तोड़ा जाए, तुम्हारे इस बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाए। आज मालेगांव एक तारीखी मोड़ पर आया है। 20 तारीख इस बात को तय करेगा कि मालेगांव का इत्तेहाद मजबूत होगा या मालेगांव का इत्तेहाद कमजोर होगा। 20 तारीख इस बात को तय करेगा कि क्या जालिम को वोट पड़ेगा या जालिमों से पंजा आजमाई करने वालों का आप साथ देंगे। 20 तारीख इस बात को तय करेगा कि कोई इमाम हुसैन का परचम उठाने वाले का आप साथ देंगे या यजीदी लश्करों का जो मोहरा बनकर आ रहा है उसका आप साथ देंगे। 20 तारीख इस बात को तय करेगा कि आप दिलों को मिलाने वाले का साथ देंगे या दिलों को तोड़ने वाले का साथ देंगे। 20 तारीख इस बात को तय करेगा कि अब्दुल मालिक को इंसाफ मिलेगा या फिर और ऐसे अब्दुल मालिक पर गोलियां चलाई जाएंगी। 20 तारीख इस बात को तय करेगा कि मालेगांव में जो लोग नशा दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, हम उनका ताक़ुब करेंगे या फिर वो हम पर हावी हो जाएंगे। 20 तारीख इस बात को तय करेगा कि अगर दोबारा महाराष्ट्र में कोई नामूसे रिसालत पर कोई बकवास करेगा तो हम एहतजाज करने वालों का साथ देंगे या फिर जालिमों से जाकर हाथ मिलाने वालों का साथ देंगे। तो बताओ मालेगांव की आवाम, बताओ मेरी मां और बहनों, किसका साथ दोगे आप? किसका साथ दोगे आप? बताओ, हाथ उठाकर बताओ। आप मुफ्ती इस्माइल का साथ देंगे